सभी को राधे बाबा के राधे राधे। और एक हमारे एक कहें भक्त को राधा रानी के है ना, ये आए हैं बिहार से हैं, इनकी जन्मभूमि जन्मस्थली है और नाम है कन्हैया करके। तो काफ़ी ये रहे मान मंदिर रहे, तो अब की फिर आए हैं यहाँ पे रहने के लिए, कुछ दिन के लिए धाम में वास करने के लिए, या जब तक इनकी इच्छा हो तब तक, या जब तक सीधी इच्छा हो तब तक। तो यही है हमारे लिए, तो सबका स्वागत है, कोई आओ कोई जाओ, लेकिन ये थोड़े दिन के लिए आओ और सीख के जाओ और फिर उसको घर में जाके उस तरीक़ा से अभ्यास करो। हाँ, तो अगर इनका कोई क्वेश्चन हो तो बताओ तुम्हारा। मेरा प्रश्न जो है ये बहुत दिनों से मेरे मन में है। हाँ। और ये तो ज़्यादा मतलब बड़ा भी नहीं है, बहुत सरल सा प्रश्न है कि नाम जब सभी कोई करते हैं लेकिन सबको मतलब सब में उस तरह का परिवर्तन क्यों नहीं नज़र आता है। मैं आपसे सीधे सीधे ये बोलना चाहता हूँ कि नाम जप करने का सही तरीका क्या होता है, मतलब कैसे नाम जप करे कि हर एक नाम का बहुत मतलब अच्छा से प्रभाव पड़े हमारे ऊपर, मतलब दिखे कि हाँ लगने लगे, हाँ, हमें कुछ और मतलब आनंद भी आने लगे नाम जप करते हाँ हैं। वही चीज़ हमें पॉजिटिव दिखने लगे, मतलब यानी कि अगर रोटी खा रहे हैं तो पेट भरना चाहिए। हाँ, ये और चीज़ समझ में आना चाहिए पेट भर रहा है। हाँ ये देखो। और एक मैया थी वो है गुजरात की, तो अब उनसे यही बात चल रही थी, उनसे कुछ बात हुई तो हमने, और वो काफ़ी बचपन से ही महात्मा है, साधु हैं, साधु मिल गया, तो उनसे यही बात चल रही थी, यही उनको हमने बताया, वो ही बताते हैं कि देखो नाम सभी जपते हैं, हर ही कोई जप रहा है और सब लोग बताते भी हैं, लेकिन कुछ नाम जप की विधि है ना, नाम जपना वो सही बताते हैं, लेकिन नाम जप की विधि, वो विधि होती क्या केजी क्लास की या 8वीं की, 10वीं की, 5वीं की, या विधि मेन चीज होती है। नाम जप रही है, जब तो सभी जपते सभी नाम लेते हैं या ध्यान करते हैं या ध्यान अंदर, वो नाम ही का है, लेकिन विधि में फर्क हो जाता है। मतलब यानी कि जैसे कहें तो खाना सभी बनाते हैं, गेहूं की, जैसे गेहूं ले लें, रोटी है, सब चीज है, सब्जी बनाएंगे, लेकिन किसी किसी की सब्जी में जैसे मिस्टर सैप होता वो ऐसी चीज बना देता, पूछो मत, चीज वो ही दी जा रही है लेकिन बनाने का फर्क है, और स्वाद का भी फर्क हो जाता है। मतलब वही बनाने का फर्क है, स्वाद का फर्क है, और चीज वही, मात्रा वही, क्वांटिटी सही वही होती है। तो कहने मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि नाम सभी जप रहे हैं, लेकिन जब स्वाद आएगा वो उसका अलग अलग, यानी कि कौन किस तरीके से जप रहा है, इसका मतलब ये है। तो मतलब ये ज्यादातर लोग कैसे जपते हैं, कई बार हमने बताया भी है, वही एक बार अभी इससे पहले बता चुके और दोबारा हम बताते हैं कि जैसे हम बचपन में थे तो कक्षा 3 में पढ़ते थे, कक्षा 3 में 4 में मेरी उम्र होगी तब 8 साल की, तो कहते थे तो उस समय कहा करते थे कि छुट्टी होने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है, तो मैडम कहती थी पकवा चुप रहा, बैठो, सोन नहीं करना, ठीक है कहे, फिर ये और मैडम जी स्वेटर बोलने लगती थी। उनने क्या करें, उनने कहा ऐसा करो, तुम खड़े हो जाओ, जो यार तुम खड़े हो जाओ और तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ, अभी 20-30 मिनट है, और पहाड़ा बोलो, यहाँ पे खड़े हो जाओ, बोल गए। उनने तुम बोलो, तुम बाद में बोला, ठीक, उनने बोलो, उनने 2 कम 2, उनने 2 कम 2, उनने 2 दूना 4, उन्हें 2 दूना 4, 2 3 6, उन्हें 2 3 6। तो ये क्या चल रहा है, रटंत विद्धि। इसी तरीके से नाम का कहें तो एक बार क्या हुआ कि एक पक्षी थे, तो उनको पक्षियों को कोई भी जो आता था बहेलिया, वो पकड़ ले जाता था पक्षियों को। अब पक्षियों को जब बहेलिया पकड़ ले जाता था तो बड़ा वो एक साधु था, जंगल में रहता था, उसने देखा ये बड़ा बहुत परेशान है, ये क्या करें, ये तो पक्षी पकड़ ले जाता, उन्हें कि कुछ करिए जाए, क्योंकि साधु दया होती है। साधु ने कहा कि तोता को पक्षियों को सिखा दिया कि देखो याद कर लो कि बहेलिया आएगा, उनने कि बहेलिया आएगा, बहेलिया चुग्गा डालेगा, चुग्गा माने दाना, चुग्गा डालेगा, ठीक है चुग्गा डालेगा, चुग्गा चुगना नहीं, ठीक है चुग्गा चुगना नहीं, और जाल में फंसना नहीं। तो उनने याद रहेगा, उन्हें हाँ, तो करने लगे।
अब गाने लगे सब, एक से सब गाने लगे जंगल पूरे। उन्होंने कि बैलिया आएगा चुग्गा डालेगा, चुग्गा चुगना नहीं, जाल में फंसना नहीं। अब वो दूसरे दिन बैलिया आया, जाल ले गए। अब इधर सब तरफ आवाज आ रही, उन्होंने अरे ये तो मुझे पहले जान गए कि मैं आ गया, ये तो बहुत होशियार हो गया, इनने किसने बता दिया? उनने भगवान के भरोसे, उसने अपना जाल बिछा दिया और चुग्गा दाना डाल दिया। उसके बाद पक्षी थे वो ऊपर से उड़ते आ रहे नीचे, बोल रहे बैलिया आएगा चुग्गा डालेगा, चुग्गा चुगना नहीं, दाना फंसना नहीं, और उसके ऊपर बैठ गए और खाने लगे। खाते जा रहे फिर भी गा रहे, देखो बैलिया आएगा चुग्गा डालेगा, चुग्गा चुगना नहीं, दाना में जाल में फंसा नहीं। यानी ऐसे करते करते सब आ गए। तो बैलिया बोला अरे ये सारे तोते के तोता है इन्हें सीताराम तो पढ़ा दिया, ये रट्टू हैं, अब समझ ये फंसेंगे जरूर, अकल तो है नहीं इसके अंदर, सिर्फ रट लिया, रटने से क्या होगा? तो वो फंस गए जाल में। तब उधर से थोड़ी देर बाद देखे वो फिर साधु आए। साधु ने कहा कि अरे इनको सिखाया सब कुछ क्या, ये तो जाल फंस रहे हैं। उन्होंने अरे इनको क्या करें, इनने बुद्धि तो ही नहीं, इनने तो रट लिया, उसको समझा तो ही नहीं। ऐसे ही क्या करते हैं हम लोग, नाम जपते हैं। तो हम कई बार कहते हैं कि हमने एक बार तो नाम भगवान का लिया होगा एक जन्म में, नहीं लिया होगा? कोई भी बताए कि हमने एक बार नाम लिया होगा? एक बार जरूर लिया होगा। ठीक है, चाहे कोई मुसलमान हो, हिंदू को, कोई भी हो, एक बार तो गलती से लिया होगा। भारत में रहता है तो पक्का लिया होगा। तो अनंत जन्म हो गए, तो अनंत बार नाम लिया है। हाँ, जरूर अनंत बार नाम लिया गया। तो फिर तुम पिकनिक मनाने आए तो तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? फिर ये चैन क्यों नहीं टूटी जन्म मरण की? ये बताओ। अगर नाम लेने से ही सब कुछ हो जाता है। मतलब कुछ है जो हम लोग छोड़ रहे हैं, सबसे जरूरी चीज हम लोग छोड़ दे रहे हैं। हाँ, अब वही बता रहे, अब क्या छोड़ रहे? अब समझ में आ गई ये बात? ये हो गई रटंत विद्धि। क्या हो गई? रटंत विद्धि। कई बार हमने कहा लोग मानते नहीं, तो हमने जाओ तुम्हारी इच्छा करें। अब सही विधि क्या है? तो कई बार हमने बताया भी, वो फिर तुम्हें ही बताते हैं कि अगर हमने मंदिर गए हैं और वहां पे विग्रह देख रहे हैं, राम का है, राधा का है, कृष्ण का है, ठीक है, और एक तो विग्रह हो गया, और एक हो गया हम नाम ले रहे। किनका नाम ले रहे? उन्हीं विग्रह का नाम ले रहे। उन्हें क्या नाम है? उन्हें राम। क्या नाम है? राधा। उन्हें क्या नाम है? कृष्ण। अब नाम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? नाम में क्या है? नाम नहीं ले रहे हैं, अक्षर गिन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अक्षर पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अक्षर। क्या बोल रहे हैं? राधा, राधा, रामा, रा और माँ। जैसे कहें रावण, जैसे होता रोता है, राणा, वैसे रा और माँ से कहे तो मरते नहीं, तो माँ तो कहें कि हर एक मतलब छोटा बड़ा सब भगवान है। वेद में कहता जितने छोटा बड़ा जितने है ना, जब मैं अंतर जितने भी जो वर्णमाला पूरे भगवान के नाम है। तो रा बोलो चाहे रा बोल दो, चाहे माँ बोलो, भगवान ही नाम बोल रहे। लेकिन आपने अगर बोला राम, तो फिर सोचना होगा कि सबसे पहले, कि जैसे सबसे पहले हम नाम ले रहे हैं राम, तो लेने से पहले सोचना होगा। जैसे हमने बुलाया कन्हैया, तो पहले हम कन्हैया सोचेंगे, हम कन्हैया किसको बुला रहे हैं, इन्हें कि उन्हें। एक तस्वीर आती है महाराज, एक तस्वीर आती है, तो एक तस्वीर आती है, तो फिर वो आती है कि ये राम की है। फिर राम की तस्वीर आएगी तो याद आ जाएगा, एक सेकंड मन तो पकड़ेगा ना, मन पकड़ेगा कौन से राम? उन्हें वही तो राम है जो दशरथ जी के पुत्र थे, वही तो राम है जो लक्ष्मण जी के साथ गए थे। तो उन्हें क्या और कौन से राम है? तो एक तो ये कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं, कौन? जो अवतार लेके आए, कृष्ण कौन अवतार लेके आए। लेकिन और डीपली जाना पड़ेगा, और डीपली क्या? तो जब बोलना पड़ेगा राम कौन? राम वो जो हमारे शरीर के अंदर रहता है, तुम्हारे शरीर में रहता है, कण कण में वास करता है, वो राम। राम वो नहीं जो दशरथ का बेटा, दशरथ का भी बेटा है, लेकिन उससे परे सारे रावण के भी शरीर में रहता वो राम, मंदोदरी के शरीर में रहता वो राम, मतलब जो सर्वस्व विराजमान वो राम। ये सब नहीं, सब चीजें सोचनी पड़ेंगी। राम का नाम लेने से पहले ये सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे अब क्या कहें, जैसे मान लो अभी आप तुम कहोगे मोदी,
तो मोदी का, अरे मोदी वही, प्रधानमंत्री वही, उनने वो किया, उनने गुण आ गए ना। कहने मतलब कहते हैं कि भगवान क्या है, भगवान, भगवान का नाम आएगा, उनके गुण आएंगे, गुण आएंगे कैसे हैं, उनके क्या करते हैं, कैसे कृपा करते हैं, उनकी लीला, उनका धाम भी आएगा, उनके संत भी आएंगे, उनका रूप भी आएगा, उनसे जो भी कोई नाता रखते हैं सब कुछ ये आ 6 जाएगी। चीज आ जाती हैं। भगवान, भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और भगवान के संत सब इकट्ठे एक साथ में आ जाते हैं याद, एक साथ में याद आ जाते हैं नाम लेने से। जिस समय आप बोलोगे राम और ये सारी चीजें याद आ गई कि राम कौन, राम का अस्तित्व क्या है। जैसे कहे समुंदर, तो समुंदर का अस्तित्व सोचना, समुंदर किसे कहेंगे, क्या किसी ये बाल्टी में रख के समुंदर बोलेंगे? समुंदर तो वही है जहाँ सारी नदियां समा जाते हैं, जहाँ ज्वार बाटे, वो जिसका कोई अंत ना दिखे वो ऐसे सोचना पड़ेगा ना। तो ये क्यों नहीं सोचते फिर राम कौन, वो यही जिसकी वजह से ये सौर मंडल चल रहा है, वो आपस में टकराता नहीं है। अभी पत्थर को उड़ाओ तो घूमने नहीं लगेगा, लेकिन पृथ्वी घूम रही है। क्यों घूम रही भैया? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण कहाँ है? इससे कहो तू अपना गुरुत्वाकर्षण ले आ, नहीं ला पाएगा। अब कहो ये इसके गुरुत्वाकर्षण में आ रही है, लेकिन कोई चीज घूम नहीं सकती है। सब यहाँ पर जड़ है। कोई भी ले लो, इसको घुमाने वाला तो कोई, तो भाई पृथ्वी की ले लो, चाहे कोई भी ग्रह ले लो, आंखें हैं नहीं ना, फिर भी एक दूसरे ने लड़ती। और हम लोग तो आंखें वाले हैं, एक्सीडेंट कर लेते, नहीं कर लेते। कितनी ट्रेनों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो फिर उनके एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, इनके क्यों नहीं एक्सीडेंट होते हैं? हाँ। समझ रहे हो? इस हमारा कहने का मतलब है, इनको भी चलाने वाला वो राम। ये सोचना पड़ेगा, पहले प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, फिर जब नाम लेंगे तो अपने आप याद आएगा। मतलब शुरुआत में हमें प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, ये याद करके लेना पड़ेगा। जैसे हमें आदत होती जाएगी फिर वो ऑटोमेटिक काउंटिंग नहीं आना। आजकल लोग क्या करते हैं, उनने 16 माला, 10 माला, 20 माला, कोई में नहीं, सब बकवास है। एक नाम काफी है, जब तक ले सके तब तक लेना चाहिए। पर एक नाम ऐसे लेना है, जैसे कहते हैं एक पत्थर तो फेंको इस उम्मीद से, इस उससे कि आसमान में छेद कर दे। बात समझे? तो एक नाम लो, पर ऐसा लो कि रोम रोम खड़ा हो जाए, बिल्कुल आंसुधारा हो जाए, बिल्कुल बहने लगे, और मतलब कैसे भी बहे, कुछ भी करे, बिल्कुल पसीज जाए, बिल्कुल मतलब घंटों भर तो तुम्हारी समाधि लग जाए एक नाम की वजह एक नाम की। वो राम, एक नाम भी नहीं हो पाएगा पूरा। हम अगर कहें, अगर तुमने इस तरीके से किया तो तुम कहोगे रा और बस खत्म, माँ नहीं बोल पाओगे, माँ में सांस अटकेगी, ऐसे अटक जाती है। हम बता रहे, प्रैक्टिकली बता रहे हैं, ऐसे हो जाता है। नाम भी नहीं लिया जाता है। अब बताएं तुम्हें क्या होता है। कभी संतों की ऐसी महिमा होती है, होता बताते हैं और देखा है आंखों से, ऐसा नहीं हम प्रैक्टिकली बताते हैं अपना, नहीं, हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं। हम बताना नहीं चाहते कोई चीज अपनी बात, पर हम एक प्रैक्टिकली बता रहे हैं, लेकिन बता रहे संतों के साथ ऐसा होता है। आप किसी के साथ समझ लें कि जब भी कोई चीज सुनते हैं, वो सुन के सांस चलने लगती है, ऐसे करके अटकने लगती है, ऐसे होने लगता है। याद करके उनको, मतलब कुछ होने लगता है अंदर में, नहीं मतलब होने लगता नहीं, मतलब क्या कहे, क्या होने लगता, मतलब जैसे एक वेदना से सताने लगती है। वेदना सताने लगती है, मतलब इच्छा होती है उसको, उनको क्या करें, ये मतलब वो निकल नहीं पाता। नहीं, वो नहीं मिल जाए, वो नहीं होता है। मतलब वो अंदर है, जिनके बारे में सोच रहे, उनको हम देख रहे हैं, समझ गए हैं और जानते हैं, लेकिन जब उनको याद करते तो वो निकल नहीं पा रहा है। मतलब उनकी कृपा, मतलब क्यों ऐसा होता है, कृपा, उनकी कृपा को देख के ऐसे लगता है कि क्या करें, मतलब कह नहीं सकते, इसको बयान नहीं हो सकता, ये बयान नहीं कर सकते, ये हम बता नहीं सकते, ये शब्दों में नहीं बताया जा सकता, ये नहीं बता सकते। अब क्या कहें, क्या कर, ये फीलिंग है एक। जैसे कहें कि कोई ऐसा रोता है, कभी ऐसा सुना होगा कि कोई रोता है तो रोने में उसकी सांस अटकने लगती, कहे अरे सांस ले लेने तो प्राण निकल जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी? ये समझो, ऐसे कहते सांस ले लो, बिना सांस के अटकता। बच्चा रोता तो बिना सांस के रुकता, सांस नहीं लेता है। समझ रही बात? समझ, वो सांस अटकने वाली आ जाती है, ऐसी स्थिति होती है।
उनको जब याद करते तो सांस नहीं ली जाती है, सांस नहीं ली जाती, सांस ले नहीं पाते हैं। उस तरीके से नाम लेने से बहुत नहीं, उस तरीके से लेना तो ये फिर ये क्रिया हो गई। हमने अभी जो बताया ये तो होता है, एक स्थिति है, ये होता, हाँ अपने आप होता है, इसको करा नहीं जाता है। हाँ, ये जो बताई, लेकिन ये स्थिति होगी एक समय, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। उसके समय ये जो पहले हमने बताया कि याद करना पड़ेगा, ये कौन है वो कौन है, तो फिर उनके गुण याद करने पड़ेंगे। ये तो हमने बताया कि वो ये उनकी शक्ति बताई ऐश्वर्य, उनके गुण कितने कृपामय, कितने कृपालु, आपको याद करना पड़ेगा अपने बारे में। हम बताओ हमारे साथ बुरा हुआ, ऐसा हुआ, क्यों बताओ? हम यहाँ आना चाहते थे इसलिए, हमारे पीछे पड़े थे, हमको दूसरों से डिस्कनेक्ट किया इसीलिए, ताकि हमें यहाँ ला सके। यानी कि हमें गलत काम ये दिखाए इसलिए ताकि हम पश्चाताप करें और हम उनसे दूर भाग सकें। ये सारी चीजें हमारे साथ बुरा हुआ, लोगों ने धोखा दिया ताकि उनसे डिस्कनेक्ट हो सके, यहाँ से कनेक्ट हो सके, ये सारी कृपा होगी। फिर सोचेंगे अरे वो कितने कृपालु थे, पता नहीं किस किस की कृपा करते हैं, देखो सबको खाने को देते हैं, हम तो किसी को खाने को नहीं दे सकते, वो सबको खाना दे। मतलब बहुत सारी ऐसी दया कहें, कृपा कहें, बता नहीं सकते, बहुत सारी चीजें। एक तो वो जो लीला उन्होंने आके की, हम ज्यादातर वो याद करते हैं, उन्होंने लीला आके की, और जो लीला ये चल रही उसका क्या भाई? वो आए 100 वर्ष रहे, भगवान 11,000 वर्ष रहे, और ये अनंत वर्ष चल रहा, करोड़ों वर्ष है, जिसकी था नहीं है उसको याद किया कि ये कौन लीला कर रहा, चला रहा, आज तक लीला ही करता जा रहा है, हमें बेवकूफ बना रहा है, आपस में लड़वा रहा है। अगर आप भगवान से प्रेम करते हो तो किसी से भी भेदभाव तुम्हारा नहीं होगा। अगर भेदभाव हो तो अभी उस हम लेवल तक नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी हमने नाम भी नहीं जपा। यानी कि हम नाम, अगर हम किसी से द्वेष करते तो हम नाम नहीं जपते हैं। अब कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि नाम जपने का मतलब ने बता दिया कि सब में भगवान है, तो फिर द्वेष किससे तुम्हारा हुआ? सच में, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, उनका नाम जप रहे हैं, और क्योंकि हम किसी से द्वेष करें तो मतलब हम उनको नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं नाम सही। ये होता सही तरीके से जो स्वाद आएगा। अब आप सोचो ना कि जो हमने इतना देर बताया, अगर आप करेंगे, सोचने में आप ऐसे लेंगे और बार बार चिंतन करेंगे, सबसे पहले तो चिंतन ये करेंगे बार बार कि ये पूरा सोचेंगे, ऐसे सब तरफ सोचेंगे, ये पृथ्वी, ये वो, ये पूरी दूसरी ब्रह्मांड में वहां भी लोग रह रहे होंगे, पता नहीं अनंत ब्रह्मांड है वहां लोग रह रहे होंगे, उन पे भी कृपा चल रही होगी, वहां लीला चल रही होगी, वहां ये चल रही होगी, लीला में, लीला के बाद जो कृपा करी वो, और उनके नाम ने लोगों को तारा वो, और बहुत सारे लोगों को दर्शन हो रहे वो, सब चीज पे कितने लोग उनके लिए पागल हुए वो, कितने लोगों को वो माया के चक्कर में पागल बनाए वो। सोचो कितना वो शक्तिशाली है वो अपने रूप में पागल तो बनाए अपनी माया में पागल बनाए। सबसे बड़ी तो बात ये है कि सोचना है कि वो शक्तिशाली कितना होगा जो अपनी माया में पागल बनाए अनंत लोगों को उसकी माया पागल बनाई है, तो वो कितना पागल बना देगा? जिसने माया को बनाया वो खुद कितना नहीं, मतलब है कि जो अगर उसकी माया पागल बना देती है तो वो कितना पागल बनाएगा तुम्हें। अगर उस माया में इतनी खुश है, यानी कि जैसे कहें माया, स्त्री, एक दूसरे प्रेम, ये शरीर उन्हीं का है, ये एक दूसरे प्रेम, रहना, मीठी मीठी बातें करना, एक दूसरे शेयर करना, ये कितना अच्छा लगता, ये उसी का है, ये माया उसी को दिया। अब यही जो बात अच्छी लगती तो सोचो वो कितना अच्छा लगेगा जब उससे ये बात करने लगो, क्योंकि ये मिठास से तो और ज्यादा मिठास है, क्योंकि वो हर चीज का सोर्स है। और जब हम लोग उनसे नहीं, यहाँ पे जैसे है तो यहाँ पे लेन देन है, हाँ, वहां तो लेन देन नहीं। जैसे माँ बाप है, इसका एग्जाम्पल बताते हैं कि प्रभु का प्रेम ऐसे होता है जैसे माँ बाप का प्यार। जिसे हमने अपने भाई से कह दिया था कभी एक बार, हमने कही भाई और पिता में क्या अंतर होता, हमने कहा था भाई और पिता में ये अंतर होता, हमने कह दिया था। हमने कहा भाई पैसे लिख लेता है, माँ बाप पैसे लिखते नहीं। हाँ, पैसा देने पे वो हमने, ये हमारा बिल्कुल डायलॉग था, हमने कि भाई लिख लेगा कभी भी, हमने तुम्हें 50,000 दिए। कोई नहीं लिखता, ज्यादातर मोस्टली ये होता कि वो लिख लेगा, लेकिन बाप क्या होता, बाप लिखता नहीं, उसे कहता है बाप। तो कहने मतलब है बाप का प्यार क्या होता, बाप का असीम होता है, वो देने में यकीन रखता है, लेने नहीं। पर आजकल तो लोग मानते हैं कि देते भी हैं, लेकिन माँ भी अपना जब
पालती पोसती है तो कहते हैं नहीं माँ भी करती है, वो सब बातें ठीक है, चलो कर ले, ठीक मान लो, अच्छा ठीक है। पेड़ को ले लो, पेड़ क्या अपना फल खाते हैं? नहीं ये भगवान का गुण है। नदी अपना पानी खुद पीती है, नहीं, ये भगवान का गुण है, समझ रहे? भगवान गुण, भगवान गुण मतलब देना दूसरों को। वो लेना नहीं चाहते, बस हमें देना चाहते हैं। जैसे बहुत सी चीजें ऐसे जो वो खुद ग्रहण ना करके दूसरों को ग्रहण करते हैं। अभी पेड़ को पत्थर मारो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। फल अगर लगे हुए फल पे पत्थर मारो क्या करेंगे? फल गिरा देंगे। अगर डंडे गिलाओ, उन्हें मारो डंडे से काट दो, क्या करेंगे? फल गिरा देंगे। हम उन्हें वो कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। ऐसे ही भगवान है। भगवान को तुम गाली दो, कुछ भी करो, लेकिन वो तुम पे कृपा ही करेंगे। संत को कुछ भी करो, वो कृपा ही करेंगे। ये संत और भगवान का स्वरूप है। ये है असली जो प्रेम के लिए माया भी पागल है हो जाती है इनके लिए। भगवान क्या, भगवान के भक्त क्या, संसार क्या, संसार माया के लिए पागल है, तो माया और ये सब उनके लिए पागल हो जाते हैं पाने के लिए। क्यों? माया का भी लेन देन है। पर वो ऐसा कि वो कहते हैं कि एक ने कहा कि मुक्ति जो आई तो मुक्ति ने कही गोपाल से, भाई मेरी मुक्ति दिए बताए। भैया सब मुक्ति मुक्ति चिल्ला रहे हैं, मुक्ति मुक्ति सब चिल्ला रहे हैं, मेरी मुक्ति क्या है? तुमने कही ब्रज रजी, कही ये ब्रज रस मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज रज कहे, हाँ मुक्ति कहे गोपाल से कि मेरी मुक्ति दी बताए, मेरी कैसे मुक्ति होगी, मैं तो सबकी मुक्ति देती हूँ। तुमने की ब्रज रज मस्तक, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे। जब ब्रज रज उड़ के मस्तक में लगेगी तो मुक्ति मुक्त हो जाएगी। अब सोचो, अब यहाँ तो ऐसे तो लगी रही, नहीं लग रही है, हवा तो फिर हम कितने मुक्त होंगे? हम लोग कहाँ बैठे हैं? धाम। हम लोग ये कहें कि धाम में बैठे, ये भी गलत है। हकीकत में प्रैक्टिकली हम कहें कि धाम में बैठे, नहीं, धाम में नहीं बैठे, राधा रानी गोद में बैठे, ऐसे बोलो। ये बोलना गलत है कि हम धाम में कहोगे तो ठीक है, नाम है, असलियत को फील करो। हम कहाँ बैठे? राधा रानी गोद में, वो गोद में लिए, ऐसे करके फील करो, गोद में लिए बैठे, अब खुश हो बिल्कुल। हकीकत बात यही है। लग तो झूठ रहा होगा, लगे झूठ। 100 उल्लू क्या, सब उल्लू मिलके ये कहें कि सूरज नहीं निकला, सूरज नहीं निकला, तो क्या सूरज तो अपने समय पे आ ही जाएगा। सूरज की सत्यता पे, सूरज की प्रकाश पे कोई फर्क पड़ेगा? तो ऐसे ही लोग कहेंगे नहीं ये गलत है, ये गलत, तो उसकी सत्यता पे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। कहते हैं इंद्र भी मना कर देता कि नहीं तुम नहीं जाओगे, तो शंकर को मना कर दिया था, शरीर नहीं आ सकते हो, शरीर छोड़ के आना पड़ेगा। लेकिन सोचो तुम कितने भाग्यवान हो कि तुमने वहां से पैसे खर्च किए और 500-600 किलोमीटर जो भी है यहाँ आ गए धाम में, जीते जी आ गए। भगवान ने कहा कि तुम भाग जाओ। अभी कोई बोला तुमसे जा भाग जाओ? नहीं। अब इंद्र होता कहते नहीं आ सकते तुम, अब ये कह रहे आ जाओ बेटा, को पैसे खर्च करो, जीते जी आ जाओ। और लोग, तो ये एक धाम का प्रभाव ये कि अगर यहाँ रहते हैं तो ये फिर सहज ही हो जाती है। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता यही होती है, गुरु बताता कि नाम कैसे लिया जाए। नाम कल्याण करता है, सब कुछ करता है। नाम है, विग्रह का दर्शन है, कल्याण करेगा। लेकिन विग्रह है किसका? ये है। नाम है किसका? ये स्वरूप है विग्रह, ध्यान करने के लिए उसका है। फिर उसको याद करना पड़ेगा, ये इसको नहीं, उसको। फिर ऐसे देखते रहोगे, अच्छा, फिर उसको देख रहे होगे, लेकिन लीला याद आ रही है, अच्छा इन्होंने ये किया था, इन्होंने, तब डूबते संत लोग। तो देखते रहते घंटों बन जाते, फिर उनसे बात होने लगती है। नाम देख रहे नाम, अच्छा ये नाम वही तो जो बोले थे, वही तो नाम के वही तो। नाम नामी में कोई अंतर नहीं, धाम धामी में कोई अंतर नहीं। चक्कर तो फिर मेन चीज ये पूरा कहने का मतलब है कि अगर हम इस तरीके से लेंगे नाम तो 10-20 नाम लेने की जरूरत नहीं है। दिन भर में सिर्फ ये 2-4 नाम से ही काम हो जाएगा। 2-4 नाम से तुम्हारी समाधि लग जाएगी। लेकिन शुरुआत में ये अभ्यास करना पड़ेगा, नाम लेने का नहीं, इसके साथ नाम लेने का। इसे कहते क्या? स्मरण। क्या? स्मरण, सुमरन, सुमरण कहते हैं, स्मरण करो। कहते हैं हनुमत विपत्ति जब हुई तब लग सुमरन भजन ना हुई। तो ये नाम जब तक, कहते हैं राम कृपा बिनु मोहि काम विश्राम, यानी कि और वो कहते हैं कि भाई जब तक राम की
बिना राम के कृपा वगैरह कोई तर नहीं सकता। तो राम की कृपा यही है, जब वो कृपा करेंगे, जब उनको लाओगे ना तुम, ये कृपा है। राम कृपा मतलब क्या है? जब उनको लाओगे तो उनकी कृपा बरसेगी। भाई जब उनको स्मरण कर रहे, तो स्मरण कर रहे, वो आ रहे हैं तो कृपा बरसा रहे हैं, वो कृपा। अब कोई कहते नहीं वो अलग से कहीं है, वो कृपा हमें करेंगे, हम कुछ भी करें, हम कोई गलत काम करें, हम याद ना करें, दिन भर उनका स्मरण ना करें, उनको उनके सिर्फ मुंह से बोले और कुछ भी करें, कहीं मन कहीं रहे, और चल रही माला, तुमसे बात चल रही, यहाँ मन चल रहा मेरा, भैया तो बात कैसे कर रहे हैं? अरे हमारे हितू जी ने कहा कि ये एक मन बहुत ठौर कहाँ से छुपायो, और जार मिला, उन्होंने तक कह दिया ये मन एक ही है, ये नहीं माला में भी चल रहा, इधर भी बात कर रहे, नहीं गलत है, एक ही जगह लगाना। तुम दिखावा दम कर रहे दिखाने का, क्या सोच लिया? दो मन हो। बिल्कुल नहीं। यानी कि हितू जी हमारे जो हैं, हमारे हरवंश महाप्रभु, वो क्या, तुम क्या समझते हो उन्हें? वो कह देते हरवंश महाप्रभु से, वो उनसे क्या नाम है, ये हरिराम व्यास जी से, कि नहीं तुम करो। उनने पतीली उतार दी, राधा रानी के लिए खिचड़ी बना रहे थे, तो उन्होंने पतीली उतार दी। उन्हें पतीली क्यों उतार दी? उन्हें सवाल जवाब चाहिए, तो उनने पतीली उतार दी। तो उनने के सवाल छोड़ो, पहले ये बताओ पतीली क्यों उतारी? उनने की इसलिए कि एक समय एक ही काम हो सकता है, क्योंकि हम उनके ध्यान में डूब के बनाते हैं। अब बात चलेंगे तो ध्यान नहीं रहेगा, जल जाए, कुछ हो जाए, और फिर भाव भी जाते हैं। तो उनके दोनों काम हो सकते थे, नहीं। तब उनने कहा ये मन बहुत ठौर कहाँ सच पाओ, अगर बहुत जगह ध्यान लगाओगे तो ये सच नहीं पा सकता, वहां तक नहीं पहुंच सकता, यही सत्य। मन को एक ही जगह लगाना है और पूरी निष्ठा के साथ लगाना निष्ठा है, लगाना मेन चीज यही है। तभी नाम हमें वो स्थिति मिलेगी जो आप बता रहे थे, नाम जपने। हाँ, तब जाके हो पाएगा अभ्यास से, फिर धीरे धीरे करके वो आपकी आदत हो जाएगी। वो चीज, उस चीज में आप उसमें रस मिलने लगेगा, उसमें आनंद आने लगेगा। क्योंकि चक्कर क्या, मन एक ऐसा ना, ऐसे यंत्र है कि जिसमें लगाओगे वो उसी में आनंद लेने लगता है। हाँ, उसकी खासियत ही है, कहीं लगाओगे उसी में आनंदित लगे, एक दो बार लगाए उसमें आनंद उसे आने लगता है। बस शुरुआत से हमें करना पड़ेगा, शुरुआत तब जाके बाद में मन भी उस चीज में आनंद को अनुभव करने लगेगा। हाँ, तो यही चीज है। इसी के साथ आज का ये समाप्त कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो भी होगा कल फिर डालेंगे। राधे राधे सभी को, राधे श्याम।